एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए कुछ दिन शेष रह गए हैं, जिसकी स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने एक सीडीपी के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको कवर करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और आज के टॉपिक में मैं करवाने वाली हूँ आपको बीएफ स्किनर का सिद्धांत, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे बीएफ स्किनर का सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया बीएफ स्किनर ने? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। मतलब कि कोई चीज़ है, उस पर हम क्रिया करेंगे तभी चीज़ हमें प्राप्त होगी। तो ये चीज़ इन्होंने बताई है। ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। ये प्रोफेसर रह चुके हैं, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर थे। इन्होंने जो प्रयोग किया है वो किया है चूहे पर 1938 में, जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्होंने एक प्रयोग कबूतर पे भी किया है 1943 में, लेकिन जो चूहे से है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसी को हम कवर करेंगे। इसके अलावा इससे क्या पूछा जाता है, इसके अन्य नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं। तो देखते हैं। पहला नाम है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, सेकंड है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, थर्ड है साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, फोर्थ है कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, एंड इसका जो फिफ्थ नेम है वो है आर टाइप थ्योरी। क्योंकि इन्होंने चूहे या रैट पर प्रयोग किया है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? टाइप आर थ्योरी का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा इसमें क्या प्रयोग में इसमें क्या किया गया है? सबसे पहले क्या लिया इन्होंने? एक चूहा लिया। चूहे को क्या किया स्किनर ने? बॉक्स में बंद कर दिया। बॉक्स के अंदर जो था एक बटन टाइप लगा दिया, जिस पर उछल कूद करने से चूहे ने क्या कर लिया? भोजन को प्राप्त कर लिया। एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स के अंदर चूहे को बंद कर दिया और बाहर की साइड उसने क्या रख दिया? भोजन को रख दिया। तो भोजन क्या है? चूहे का पुनर्बलन है। पिंजरे के अंदर जो बटन है उस पर प्राप्त करके उसे भोजन उसे मिल रहा है, तो भोजन क्या हो गया? उसका पुनर्बलन हो गया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपके पापा ने कहा अगर आप इस एग्जाम में 95 का स्कोर करेंगे तो मैं आपको बाइक दिलाऊंगा। तो आपका पुनर्बलन क्या हो गया? आपका पुनर्बलन हो गया कि अगर मैंने नंबर लेकर आए तो मुझे क्या मिल जाएगी? बाइक मिल जाएगी। तो बाइक आपका क्या हो गया? एक पुनर्बलन हो गया। चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, उससे हो जाएगी। तो एक तरह से पुनर्बलन देना, पीछे से किसी ने आपको पुनर्बलन दिया तो वो चीज़ आप करेंगे ही करेंगे। तो यही चीज़ इन्होंने बताई है। किसी चीज़ को क्रिया को करने के लिए क्या मिलना चाहिए? पुनर्बलन मिलना चाहिए। पुनर्बलन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। ये बात भी इन्होंने बोली है। तो चलिए आगे देखते हैं। आप जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इसे आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं। इसका नाम है आर एस थ्योरी। इन्होंने क्या दिया है कि किस पर जोर दिया है? इन्होंने क्रियाओं पर, यानी अनुक्रिया पर जोर दिया है कि वो क्रिया कर रहा है। चूहा क्या कर रहा है? अंदर क्रिया कर रहा है ताकि उसे भोजन प्राप्त हो जाए। इसके अंदर इन्होंने पुनर्बलन की बात की है, जो कि दो टाइप का हमें देखने को मिलता है। कौन कौन सा होता है वो? सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में क्या होता है? जैसे कि प्रशंसा होगी, किसी ने कोई कार्य किया तो उसकी हमने प्रशंसा कर दी। भोजन, पानी, किसी ने नौकरी प्राप्त की तब हमने उसकी प्रशंसा कर दी। तो ये क्या होता है? सकारात्मक पुनर्बलन होता है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति जो होता है, प्राणी जो होता है, वो क्रिया को दोहराता है क्योंकि उसे पॉजिटिव पुनर्बलन मिल रहा है। अगर पुनर्बलन पॉजिटिव होगा तो प्राणी क्रिया को दोहराएगा, और अगर नकारात्मक होगा, जैसे कि हमने किसी को दंड दे दिया, डांट दिया, मना कर दिया किसी कार्य के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा नकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। इसमें प्राणी जो है क्रिया को नहीं दोहराएगा। सकारात्मक में क्या होगा? प्राणी क्रिया को दोहराएगा, लेकिन नकारात्मक में क्या होगा? प्राणी क्रिया को नहीं दोहराएगा। इसके अलावा इन्होंने दो अनुसूचियां दी हैं, जिसके बारे में भी स्किनर ने बताया है। पुनर्बलन अनुसूची में क्या हो जाएगा? दो टाइप्स की होती हैं, सतत पुनर्बलन अनुसूची एंड आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। सतत यानी कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो जाएगा प्रत्येक क्रिया के बाद, यानी हमने कोई कार्य किया उसके प्रत्येक बाद हमें पुनर्बलन दिया गया।
प्रत्येक किया जाने वाला कार्य, प्रत्येक क्रिया पर जो पुनर्बलन मिलता है उसे हम बोलते हैं सतत पुनर्बलन अनुसूची। और अगर किसी कार्य पर हमें पुनर्बलन दिया जाए तो उसे बोलते हैं आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। मैंने लिखा भी हुआ है। इस सिद्धांत में आपको मेन चीज़ क्या रखनी है, बीएफ स्किनर का सिद्धांत जो है उसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयोग किस पर किया है, चूहे पर, और इसे आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। बाकी इसके अन्य नाम को आपको याद रखना है। इसी से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।